हेलो स्टूडेंट्स। आज इस क्लास से हम बात करेंगे कक्षा 8 गणित प्रखर वर्कबुक और कार्यपत्रक नंबर 3 के बारे में आज देखेंगे। देखो, कार्यपत्रक नंबर जो 3 दे रखा है उसमें बताया है गया है कि संख्याओं की तुलना आरोही एवं अवरोही क्रम की समझ विकसित कर पाना है। मतलब जो आरोही क्रम है अवरोही क्रम है इसकी समझ विकसित कर पाना है। आरोही क्रम का मतलब क्या? जैसे आरोही क्रम है, आरोही का मतलब है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर, मतलब पहले छोटी संख्या है फिर बड़ी संख्या, वह कहलाता है आरोही क्रम। दूसरा दे रखा है अवरोही क्रम, और अवरोही का मतलब होता है पहले बड़ी संख्या फिर छोटी और छोटी संख्या। तो इस प्रकार से हम इस क्लास में बात करेंगे जो दो संख्याएं दे रखी है, दो संख्याओं की तुलना अवरोही और आरोही के मध्य में। आज शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 के बारे में। प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, नीचे दी गई संख्याओं के बीच यह जो चिन्ह है ये में से उपयुक्त चिन्ह बताइए। जो चिन्ह दे रखे उस चिन्ह में से आपको बताना है। ये बताना है बड़ा की तरफ, जैसे बड़ा कौन सा है, ये अगर ये वाला संख्या बड़ी है तो ये लगाएंगे, इस तरफ वाली तो ये लगाएंगे, अगर दोनों संख्या बराबर है तो ये चिन्ह हम लगाएंगे। देखते हैं पहला प्रश्न, 4725 और 4279 बड़े कौन से? 4725, तो ये हो जाएगा इस तरफ से ना। फिर 59865 59789 कौन सी बड़ी संख्या है? ये वाली बड़ी संख्या है, तो ये हो जाएगा इस तरफ में। दूसरा दे रखा है 65,809 68,503, इसमें दे रखा है 65,806 और ये दे रखा है 68,503, तो ये वाला बड़ी हो जाएगा, ये वाली संख्या हो जाएगी बड़ी संख्या। फिर देखो 9,682 और 9,628, तो दोनों में से बड़े हैं 9,682। 68,259 और 68,259 दोनों के आपस में बराबर है, तो ये बराबर का चिन्ह यूज कर लेंगे। चौथा प्रश्न 59,940 और 51,903, तो बड़ी संख्या हो जाएगी 59,940। इस प्रकार से हमने पहले प्रश्नों को कंप्लीट किया है। पहले प्रश्न में देखा गया है कि कौन सी संख्या बड़ी है, बराबर है, उस हिसाब से हमें चिन्ह को यूज करना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 देखो, प्रश्न नंबर 2 में दे रखा है, नीचे दी गई संख्याओं को आरोही का क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में लिखिए। आरोही का मतलब संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है। ये संख्याएं दे रखी है, तो सबसे पहले छोटी संख्या देखेंगे। इसमें छोटी संख्या कौन सी है? 36,784, सॉरी 789। फिर 43,976, फिर 46,789, 67,839 और फिर 67,894 हो जाएंगी। फिर ये बड़ी, इससे बड़ी संख्या ये हो जाएगी। इस प्रकार से हमें प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करना है। तो सबसे छोटी संख्या ये देखो, 22,899, 22,988, 22,998, 22,889, तो सबसे जो छोटी संख्या ये हो जाएगी 22,889। सबसे छोटी संख्या 22,889 हो जाएगी। 22,889 हो गई। इसके बाद जो संख्या है ये 800 वाली ये रही, 22,899, 22,899 हो जाएगी। फिर 22,899 के बाद जो संख्या हो जाएगी वो ये हो जाएगी 22,988, 22,988। इसके बाद संख्या हो जाएगी 22,998, 22,998। फिर इसके बाद 22,999 हो जाएगी। ये संख्या बड़ी, ये संख्या छोटी है। 22,889 ये बड़ी संख्या है। फिर 22,899, फिर ये बड़ी संख्या है 22,988, फिर 22,998 और 22,999। फिर हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 3। देखो, इसमें 82,931, 89,231, 81,329, 83,291 और 81,923। तो सबसे जो छोटी संख्या है वो हो जाएगी आपके 81,329। फिर 81,000, फिर ये रहा 81,923, 81,923। फिर इसके बाद ये वाली संख्या 82,931, 82,931। फिर 82 के बाद ये वाली 83,291,
291। फिर यह संख्या 89,231। अब ये छोटी संख्या है 81,329। फिर इससे ये बड़ी संख्या है 81,923। फिर ये बड़ी संख्या इससे 82,931। इससे ये बड़ी संख्या है 83,291। फिर 89,231। ये बड़ी संख्या। इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 2 को कंप्लीट किया है कि नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम बढ़ते क्रम में लिखना है, तो बढ़ते क्रम में लिखा है। फिर देखो सॉल्व करते हैं प्रश्न नंबर 3 को। फिर सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है? घटते क्रम में लिखना है। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, फिर छोटी संख्या लिखेंगे। तो 6,873, 50,079, 85,621, 763, 58,723। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो आपकी हो जाएगी 85,621, फिर 58,723, फिर 50,079, फिर 6,873, फिर 763। ये बड़ी संख्या, ये बड़ी छोटी, फिर इससे छोटी, इससे छोटी, ये छोटी संख्या हो जाएगी। तो इसमें जो अब इस प्रश्न हम देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो 85,732, 9,008, 7,321, 5,673 और 20,056। तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी 85,732। ये सबसे बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या हो जाएगी। फिर इसके बाद जो संख्या हो जाएगी ये वाली 20,056, 20,056। फिर इसके बाद ये संख्या हो जाएगी 9,008, 9,008। इसके बाद हो जाएंगे 7,321। फिर ये संख्या हो जाएगी 5,673। अब इसमें बड़ी संख्या ये वाली है 85,732। इससे छोटी संख्या ये वाली हो जाएगी 20,056। फिर इससे छोटी संख्या हो जाएगी 9,008। फिर इससे छोटी संख्या हो जाएगी 7,321। फिर इससे छोटी संख्या हो जाएगी 5,673। अब प्रश्न नंबर तीसरा का तीसरा देखो 7,382, 73,282, 5,673, 90,007, 56,732 और 8,762 है। तो सबसे बड़ी संख्या ये वाली है 90,007। इसके बाद में हो जाएगी ये वाली संख्या 73,282। 73 हो गया, 90 हो गया। इसके बाद ये वाली 56,732, 56,732 हो जाएगी। फिर ये वाली संख्या हो जाएगी 8,762 और लास्ट में हो जाएगी 5,673। तो बड़ी संख्या ये वाली 90,007। फिर इससे छोटी संख्या ये वाली 73,282। फिर ये छोटी संख्या 56,732। फिर छोटी संख्या 7,762। फिर छोटी संख्या 5,673। इस प्रकार से हमने तीसरे प्रश्न के 3 प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। देखो प्रश्न नंबर 4 में क्या बताया गया है। प्रश्न नंबर 4 ये बताया गया है कि दिए गए अंकों का उपयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना, अंकों की पुनरावृत्ति किए गए सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को हमें बनाना है। तो ये देखो बड़ी संख्या तो ये बन जाएगी। सबसे बड़ा अंक कौन सा इसमें से? तो सबसे बड़ा अंक हो जाएगा हमें 9। 9 के बाद फिर 8, 8 के बाद में फिर 4, 4 के बाद में 2, फिर हो जाएगा 1। तो ये संख्या हो जाएगी 98,421। ये सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। छोटी संख्या फिर तो सबसे छोटी संख्या लेंगे 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 8, 8 के बाद में हो जाएगा 9, 12,489 हो जाएगा। फिर देखो इसमें बड़ी संख्या बनानी है तो बड़ी संख्या 9, 5, 3, 1, 0, 95,310 हो जाएगा। और सबसे छोटी संख्या बनानी है तो 0, 0 के बाद 1, 3, 5, 9, 1,359 हो जाएगा। फिर बड़ी संख्या देखो सबसे बड़ी संख्या 8, 7, 6, 1, 0,
87,610 ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी और सबसे छोटी संख्या है वो लेंगे 0, 1, 6, 7, 8 तो हो जाएगा 1678 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इस क्लास में देखा है कक्षा 8 की जो वर्कबुक है, वर्कबुक 8 की जो कार्यपत्रक नंबर 3 है, इस कार्यपत्रक नंबर 3 के बारे में आज चर्चा की। थैंक यू, धन्यवाद।